Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing what are the basic skills required to become a cabin crew in any airline. You be domestic or international any airline, तो आप में कौन कौन से skills होने चाहिए टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो आप ये वाली वीडियो एंड तक देखो, देन एनालाइज करो खुद को। अगर आप में ये स्किल है तो आप कैबिन क्रू डेफिनेटली बन सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। So guys, the very first thing that you need to have is sense of responsibility. So you need to be responsible enough because you have to take a responsibility of more than 180 passengers in per sector, and दिन में तो आपको 400-500 पैसेंजर्स के से ज़्यादा पैसेंजर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इमरजेंसी कोई भी क्रिएट हो जाए, सो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टैकल दैट सिचुएशन। तो या यू नीड टू हैव अ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज, द सेकेंड स्किल दैट यू नीड टू हैव इज़ अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो एज इट इज़ सेड, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। सो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम्ड एंड आपके हेयर अच्छे से टाइट है एंड आपका ड्रेस आयर्न है। आप रिवीलिंग क्लोथ्स या एकदम ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहन के नहीं जा रहे हो। आपका मेकअप एकदम नाइट प्रॉम पार्टी वाला मेकअप नहीं होना चाहिए, सटल होना चाहिए। आपका फॉर्मल आउटफिट का कलर एकदम नॉर्मल होना चाहिए, सटल होना चाहिए, आयर्न होना चाहिए। आपके हेयर अच्छे होने चाहिए। सो या जस्ट हैव अ गुड पर्सनैलिटी। अच्छे से ग्रूम होके फिर ही आपको जाना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए। The third point is presence of mind and initiative. So you should be mentally, physically present. आपको ऐसा नहीं कि physically और mentally somewhere else. No, you should be both physically and mentally present and you should take initiative. तो आपका group discussion में भी यही होगा, यही चीज़ को लोग परखेंगे। आपको इनिशिएटिव लेना है, किसी भी चीज़ में आपको इनिशिएटिव लेना है। अगर आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने भी बोल रहे हैं, टेक एन इनिशिएटिव। तो बिकॉज ये भी चीज़ वो लोग नोटिस करते हैं, वो लोग किसी भी तरह से आपको नोटिस कर सकते हैं। सो जस्ट टेक एन इनिशिएटिव इन एवरीथिंग। तो या यू शुड हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इनिशिएटिव। गुड फिज़िक का मतलब होता है गुड हेल्थ एंड बॉडी। तो आपका बॉडी एक परफेक्ट आपको फिट होना चाहिए एंड आपकी हाइट और वेट एक्यूरेट होना चाहिए एज़ पर रिक्वायर्ड BMI, एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। तो यू शुड हैव अ गुड फिज़िक। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेशेंट टू वर्क लॉन्ग आवर्स। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली टू वर्क लॉन्ग आवर्स, उसके लिए तो आपको होना ही चाहिए पेशेंट के लॉन्ग आवर्स आप काम कर पाओ, बट ऑल्सो डीलिंग विथ पैसेंजर्स, डीलिंग विथ पीपल। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट होना है, आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि पैसेंजर से डील करना, लाइक कस्टमर सर्विस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। तो या आपको उसमें भी पेशेंस रहना है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है एंड आपको एक्सट्रीमली शाय भी नहीं होना है। सो या यू नीड टू बी पेशेंट टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड टू लाइक with passengers. तो या you need to be patient, that's it. सिस्टमैटिक अप्रोच टूवर्ड्स ड्यूटी। तो जैसे कि आपके जो भी SOPs है, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सिस्टमैटिकली काम करो। बस ऐसे ही नहीं कि आप सर्विस कैसे भी करो, पानी का ग्लास ऐसे पकड़ के दे रहे हो एंड कैसे भी बस फेंक रहे हो। नो, यू शुड बी सिस्टमैटिक while working. Your approach should be systematic. तो या then the next point is good appearance. So as I said, you should look good. If you look good, you feel good. So first impression is last impression. जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, you need to be good, like अच्छा दिखना चाहिए आपको. So good appearance plays a vital role to become a cabin crew. The next and one of the most important point is good communication and interactive skills. आपका communication best होना चाहिए इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एंड अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो इट्स एन एडिशनल एडवांटेज। बट इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन में
And actually to become a cabin crew, English and Hindi दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है. अगर आपको इसमें से एक भी नहीं आती है, दे वोंट सिलेक्ट यू. अगर आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, दे वोंट सिलेक्ट यू. बिकॉज आपको इंग्लिश एंड हिंदी में यू नीड टू बी एक्सट्रीमली गुड. तो बहुत अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड इंटरैक्टिव स्किल्स, जैसे कि आप अगर किसी पैसेंजर से इंटरैक्ट करोगे तो वो पैसेंजर इम्प्रेस होना चाहिए. योर इंटरैक्टिव स्किल्स शुड बी ऑन नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आपका काम ही ये है पैसेंजर इंटरैक्शन. तो या यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव स्किल्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ना आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी. एंड अगर आपको कोई भी दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है, उससे आपका एक चांस बढ़ जाता है टू बिकम अ कैबिन क्रू. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेजेंट वॉइस. तो योर वॉइस शुडंट बी वेरी हार्श और इट शुडंट बी वेरी सॉफ्ट. इट शुड बी प्लेजेंट. मतलब आपके वॉइस से ही आपकी स्माइल दिखनी चाहिए. ऐसा अगर आप स्माइल नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप बात कर रहे हो तो लाइक स्माइल करना इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग स्माइल मत करो. स्माइल तो अगर आप नहीं करोगे तो आपको फर्स्ट प्लेस पे वो लोग रिजेक्ट कर देंगे. बट नाउ एज द कैबिन क्रू वेयर्स मास्क, तो उनकी आँखों से और उनकी आवाज़ से ही पता चलता है कि वो अंदर से स्माइल कर रहे हैं. इवन यू गाइज विल नो कि कौन कैसे स्माइल कर रहा है. अगर आप उनका फेस भी कवर्ड है मास्क में तो आपको पता चलता है उनकी आइज़ से, और अगर आप उनसे बातें करते हो तो कि वो स्माइल कर रहे हैं या नहीं. सो यू शुड हैव अ प्लेजेंट वॉइस एंड बस आपको एक अच्छी सी आवाज़ होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीम स्पिरिट. तो एज़ यू ऑल विल बी वर्किंग इन अ टीम, तो आप कहीं पे भी जाओ किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए, आपके अंदर टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट्स सो गुड गाइज. टीम में काम करना बहुत अच्छा है क्योंकि आपका काम थोड़ा मतलब बड़ा सा काम बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज इट गेट्स डिवाइडेड अमंग सो मैनी ऑफ यू गाइज. तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, बिफोर डेडलाइन हो जाता है. आपके ऊपर एक के ऊपर पूरा स्ट्रेस नहीं आता है, डिवाइड हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स हैसल फ्री एंड गेट्स डन क्विकली. तो या तो आपके अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड. सो यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. आपको चाहे कितना भी सिचुएशन क्रेजी हो जाए, बट यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दैट यू नीड टू हैव इज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. आपको एकदम खड़ूस जैसे नहीं रहना है. आपके अंदर एक थोड़ा सा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इंटरैक्टिंग विद अ पैसेंजर, तो पैसेंजर के फेस पे एक स्माइल आनी चाहिए आपसे बात करके. तो आप किसी भी चीज़ पे ऐसे बात कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल विच बुक इज़ दैट यू आर रीडिंग, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड क्योंकि एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का. सो मैच चल रही थी इंडिया वर्सेस पता नहीं किसकी थी, क्योंकि मैं इतना क्रिकेट देखती नहीं हूँ गाइस, तो मुझे इतना पता नहीं है. तो हमारे जो कैप्टन है वो एवरी 15 to 20 मिनट्स में कॉकपिट से अनाउंसमेंट कर रहे थे बाहर स्कोर का कि अब ये हुआ वो हुआ, 6 मारा इसने ये किया. तो पूरा फ्लाइट हमारी बहुत एंटरटेनिंग गई थी वो वाली. तो मतलब द कैप्टन हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर राइट. तो वैसे ही क्रू के पास भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, तो जिससे आप अगर किसी भी पर्सन से बात करो तो उसके फेस पे इंस्टेंटली स्माइल आ जाए. सो या गाइज, दीज वर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू. अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स है, सो गो अहेड एंड give the interview, because no one can stop you. You are unstoppable. Just go and give the interview. And अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी स्किल लैक करती है, वर्क ऑन इट. कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. वर्क ऑन इट. आई एम श्योर आप करोगे एंड आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी. आप उस पर वर्क करोगे तो and you will definitely become a cabin crew. So yeah guys, that's it for the video. I hope you like this video. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe. Guys please subscribe कर दो यार चैनल को. तो सब्सक्राइब का नीचे बटन है, उसको टैप करके उसको रेड से ग्रे कर दो. तो
वो सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड उसके बाजू में एक बेल आइकन है एंड उसके ऊपर हिट करो, एंड इसके वजह से आपको मैं जब भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आई डी समवेयर ओवर हियर, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू गाइज। बस वहाँ पे मुझे अपने डाउट्स पूछो, जो भी पूछना है पूछो, एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थोड़ा टाइम जाएगा बट मैं आपको रिप्लाई दूँगी पक्का। सो या, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।